हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय देखिए आपसे डिस्कस कर रहा हूं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का बीकॉम सेकेंड ईयर का क्वेश्चन पेपर, जो कि अभी जुलाई 2021 में हुए थे। ठीक है, तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर है, तो आपको थोड़ा सा स्टूडेंट्स को आइडिया मिल जाएगा। और मैं बताऊं स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन पेपर जिस दिन हुआ था जुलाई के मंथ में, तो उसी दिन मैंने शाम को इसको सॉल्व करके अपलोड भी कर दिया था। तो चारों के चारों जो न्यूमेरिकल आए हुए हैं वो मेरी प्लेलिस्ट में है सॉल्यूशन के, तो आप वहां से इस पेपर को देख सकते हैं। ये जो क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, 4 न्यूमेरिकल आए थे, तो चारों के चारों न्यूमेरिकल सॉल्व है मेरी प्लेलिस्ट में। आप बीकॉम सेकेंड ईयर की प्लेलिस्ट देखिएगा, बीकॉम सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन पेपर्स, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उसमें देख सकते हैं। तो 2016 से लगभग आपको पेपर्स मिल जाएंगे 5-6 साल के। ठीक है, और बहुत सारे पेपर हैं आपके 6 के 6 सब्जेक्ट्स के। तो आप फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हैं तो स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा। और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जैसे यूनिवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ देती है, बेल आइकन प्रेस होगा तो आपकी जो भी कोई लेटेस्ट न्यूज़ होगी वो आप तक जो है बहुत जल्दी पहुंचेगी। तो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी बेनिफिट ले सकें। तो चलिए डिस्कस करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का क्वेश्चन पेपर कि क्या क्या शॉर्ट क्वेश्चन आए थे। ये आपको पता है कि 4 नंबर का आपका क्वेश्चन होता है, तो 10 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। तो सेक्शन ए है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट शीट, व्हाट इज प्राइम कॉस्ट, व्हाट इज मीन्ड बाय सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, गिव ए प्रोफोर्मा ऑफ बिन कार्ड, define economic order quantity, give specimen of daily log sheet, what do you mean by cost plus contracts, what is operating cost। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल दिया है, स्टैंडर्ड टाइम इज 12 आवर्स, टाइम रेट ₹2 per hour, कैलकुलेट अर्निंग under Halsey and Rowan plan if the time taken is 8 hours, and last question is what is machine hour rate। तो स्टूडेंट्स ये ध्यान रखिएगा कि शॉर्ट क्वेश्चन में से अक्सर ये सीसीएस यूनिवर्सिटी के जो भी क्वेश्चन पेपर आए हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के पिछले कई सालों में, तो जो शुरू के आप लोग चैप्टर छोड़ देते हैं, तो थ्योरी पोर्शन है खासकर, एक तो लॉन्ग क्वेश्चन और 4-5 शॉर्ट क्वेश्चन जो शुरू के चैप्टर्स हैं ओवरहेड्स के, ठीक है, और एमएचआर के, तो उसमें से ये, और फर्स्ट चैप्टर जो आपका इंट्रोडक्शन का है, तो उसमें से ये सारे थ्योरी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप इन सबको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए सेक्शन बी की बात करते हैं। अब एक न्यूमेरिकल दिया है, मैं आपको डिस्कस कर देता हूं। फ्रॉम द अंडर मेंशन पर्टिकुलर्स अपियरिंग इन द बुक्स ऑफ द दिल्ली ब्रिक वर्क्स, you are required to prepare a monthly cost sheet of bricks made in January 2019 showing cost and profit per 1000 bricks। तो जो आपका कॉस्ट शीट का चैप्टर है, ठीक है, तो उसका ये न्यूमेरिकल आया था ब्रिक का। या तो टेंडर प्राइस का न्यूमेरिकल आएगा या आपको कॉस्ट शीट का न्यूमेरिकल आएगा, इन दोनों में से एक न्यूमेरिकल आएगा। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, दोनों में से जनरली नहीं आता है, या तो टेंडर प्राइस या कॉस्ट शीट। ठीक है, तो देखिए मटेरियल दे रखा है आपको, और ये सारी चीजें आपको रुपीस में ऑन कॉस्ट दे रखी हैं। कॉयल दे रखा है आपको 31,500, वर्क्स कॉस्ट होगी इसकी 25% प्राइम कॉस्ट। ये प्राइस कॉस्ट गलत है स्टूडेंट्स, ये प्राइम कॉस्ट है। उसके बाद फिर आपको रॉयल्टी दे रखी है 5560, ऑफिस जो है इसकी 10% ऑफ वर्क कॉस्ट है, स्टोर्स है 15,000, लेबर ब्रिक मेकिंग उसके 50,000 है, इनडायरेक्ट है आपकी 15,000, प्रोडक्शन पर मंथ है आपका 7,40,000 ब्रिक्स का है, और सेल्स पर मंथ है एट द रेट ऑफ ₹27.50 पर 1000। ठीक, 1 जनवरी आपको इसमें मेंशन है, देखिए ओपनिंग स्टॉक आपका हो गया इसमें, है ना, तो ओपनिंग स्टॉक आपका हो गया इसमें। उसके बाद 7 लाख ब्रिक्स का है, ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक आपको दे दिया है 6 लाख ब्रिक्स का। तो आपको
you have to assume that opening stock was valued at the same rate per 1000 bricks as the production for January 2019. Calculate maybe made to the nearest price. ठीक है, नियरेस्ट पैसे। तो ये क्वेश्चन अगर आप सॉल्व ना कर पाए तो सॉल्यूशन मैंने इसका कर रखा है, आप मेरी प्लेलिस्ट विजिट करिएगा। तो ये चारों न्यूमेरिकल सॉल्व हैं। ये तो हो गया आपका पहला न्यूमेरिकल। अब देखिए, जो मैं आपको बता रहा हूं कि जो शुरू के जो चैप्टर होते हैं थ्योरी के, जो बच्चे छोड़ देते हैं, अब एक क्वेश्चन उसमें से है कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो आप, अच्छा क्वेश्चन है, कम आता है ये, शॉर्ट में आता है, इस बार यूनिवर्सिटी ने ये लॉन्ग में दे दिया है। ठीक है, चलिए कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का। मिस्टर रमेश अंडरटुक अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 अप्रैल 2019 फ्रॉम आलोक फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग। द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वाज ₹5 लाख, मटेरियल 1 लाख, wages 1,25,000, direct expenses 30,000, plant 1 lakh, wages outstanding 25,000, टोटल प्रॉफिट ऑन कॉन्ट्रैक्ट। यहां पर देखिए टोटल प्रॉफिट ऑलरेडी आपको मेंशन है 7,500। वर्क सर्टिफाइड है आपका 3 लाख का, मटेरियल्स ऑन हैंड है 25,000, प्लांट रिटर्न टू स्टोर है 12,500, प्लांट ऑन साइट है आपका 67,500, प्लांट कॉस्टिंग ₹12,500 वॉज सोल्ड फॉर 13,750 और कैश रिसीव्ड फ्रॉम आलोक 2,40,000। डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% हैज ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड इन ऑल प्लांट्स। प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी सॉल्व मैंने करवा रखा है, आप मेरी प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, बीकॉम सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन पेपर्स। ठीक है, प्लेलिस्ट। चलिए नेक्स्ट है रिकॉन्सिलेशन का। देखिए न्यूमेरिकल आता अधिकतर, इस बार इन्होंने थ्योरी दे दी थी, इस बार न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करके जाइएगा। रिकॉन्सिलेशन में से लगभग न्यूमेरिकल फिक्स होता है, ठीक है, आता है, इस बार नहीं आया था। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स, हाउ आर दे रिकॉन्सिल्ड। तो जो परफॉर्मा भी आप याद कर लीजिएगा प्लस माइनस का। ठीक है, नेक्स्ट आपका फिर क्वेश्चंस आ गया आपका जो है प्रोसेस का। ठीक है, प्रोसेस अकाउंटिंग का थोड़ा सा टिपिकल चैप्टर होता है। इसमें न्यूमेरिकल आया था आपको जॉइंट एक्सपेंसेस का। अ कंपनी मैन्युफैक्चरर्स प्रोडक्ट ए विच यील्ड्स 2 बाय प्रोडक्ट्स बी एंड सी, द जॉइंट एक्सपेंसेस ऑफ मैन्युफैक्चर फॉर अ पीरियड वर ₹8,000. It was estimated that profit on each product has a percentage of sales would be 30%, 25% and 15% respectively. Subsequent expenses were, तो मटेरियल आपको दे दिए, देखिए तीनों के, डायरेक्ट वेजेस दे दी है और ओवरहेड्स दे दिए। ये थोड़ा सा स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आपको ये बता दूं, ये जो 450 है ये तीनों का टोटल है ए का, ऐसे ही बी का 75, 125, 125 का टोटल करेंगे तो 325 है, ऐसे सी का 25, 50 और 75 का टोटल करेंगे तो 150 है। तो इसमें अंडरलाइन यूनिवर्सिटी करना भूल गई थी, तो इसलिए बच्चों को कंफ्यूजन ना हो, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और ओवरहेड का टोटल है, तीनों जो वैल्यूज गिवन है 450, 325 और 150। अब सेल्स दे रखी है 6,000, 4,000 और 2,500। ठीक है, ये भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया था, आप इसको देख सकते हैं। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द अपॉर्चुनेटमेंट ऑफ द जॉइंट एक्सपेंसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ओवर द डिफरेंट प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑडिट, जरूर याद कर लीजिएगा, आता है इसमें से क्वेश्चन हर साल, वैसे शॉर्ट में आता है, इस बार लॉन्ग में आ गया था कि व्हाट इज कॉस्ट ऑडिट, गिव द स्पेसिमेन ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का आ गया। या तो मशीन आवर रेट का न्यूमेरिकल आता है या ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का आता है, इन दोनों में से एक आ जाता है। A transport company wants you to compute the cost of running per kilometer of vehicle X and vehicle Y from the following data. तो कॉस्ट दे रहा है 25,000, 15,000, रोड लाइसेंस फी पर ईयर 750, 750,
सुपरविजन एंड सैलरी पर एनम 1800 एंड 1200, गैरेज रेंट पर एनम 850 और 500, इंश्योरेंस पर एनम 1600 और 550, ठीक है। ड्राइवर्स वेजेस पर आवर 4 and 4, कॉस्ट ऑफ डीजल पर लीटर 1.50, रिपेयर एंड मेंटेनेंस पर किलोमीटर ये भी 1.50 एंड 1.50 है। टायर कॉस्ट पर किलोमीटर 1 एंड 0.80, ठीक है। अब किलोमीटर्स में ये आपको दे रहा है, जो रन पर लीटर है वो भी 6 किलोमीटर है व्हीकल एक्स, और व्हीकल वाई आपका 5 किलोमीटर है। रन ड्यूरिंग द ईयर ये 15,000 किलोमीटर और दूसरा 6,000 किलोमीटर। एस्टिमेटेड लाइफ होगी 1 लाख और 75,000। द व्हीकल रन 20 किलोमीटर पर आवर ऑन एवरेज, चार्ज 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन द कॉस्ट ऑफ व्हीकल। और लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जो आपके इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड वाले दोनों चैप्टर हैं, तो उसमें से एक थ्योरी जरूर आती है ना। जर्नल एंट्रीज आप याद कर लीजिएगा बहुत अच्छे से, क्योंकि उसका क्वेश्चन जरूर आता है आपका। तो व्हाट आर द इंटीग्रेटेड अकाउंट्स, डिस्क्राइब द प्रॉफिट्स एंड लॉसेज ऑफ इंटीग्रेटेड अकाउंट्स। तो ये स्टूडेंट्स पूरा मैंने फुल्ली क्वेश्चन पेपर आपसे डिस्कस कर लिया है। सारे पेपर बीकॉम सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन पेपर की प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू।